हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए और इस नया हफ्ता जो शुरू हुआ इसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर की बुद्धि मांगते हैं कि इस हफ्ते परमेश्वर हमें अपनी इच्छा में चलने में हमारी सहायता करे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे और हम परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के वचन के द्वारा जान पाते हैं। इसलिए हम आज के वचन में आएंगे जो कि याकूब की पत्री से है और उसके पहले अध्याय से, और हम 19 से लेकर हम 25 आयतों तक हम पढ़ेंगे। खुदा का ये वचन है, तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको, आपके घराने को बहुत आशीष दे। और यहाँ पर याकूब जो है यीशु मसीह के भाई थे और यरूशलेम चर्च के पास्टर थे, और ये पत्री उन यहूदियों को लिखी गई थी जो कि डिस्पर्शन में थे, अलग अलग जगह फैले हुए थे। उस समय बहुत परसिक्यूशन थी, वो प्रभु के नाम से सताए जा रहे थे और उनको ये वो पत्री लिखते हैं उनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि वो प्रभु में स्थिर रहे और जो है प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वे तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही वो काम भी करता है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का वचन हमें क्या कहता है कि हम जो है, पहली बात है कि हम सुनने में जो है, हम जो है क्विक रहे, तत्पर रहे। हम खुदा का वचन कहता है कि जैसे यहाँ पर हम जब सुन देखते हैं कि सुनने में तत्पर या क्विक टू हेयर इंग्लिश में, उसका मतलब है कि हम खुदा का वचन जब सुनते हैं तो उसे बहुत ही ध्यान से सुनकर हम आज्ञाकारिता में उसको रिस्पॉन्स करें, हमारा एक्शन में वो रिजल्ट होना चाहिए। खुदा का वचन सिर्फ हमें सुनना नहीं होता है, बल्कि हम सुनने के बाद उस वचन को जल्दी से अपने जीवन में ग्रहण भी करें, क्योंकि खुदा का वचन, जैसे कि हम आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि ये हमारे उद्धार का कारण है, ये हमारे प्राणों को बचाता है, क्योंकि खुदा के वचन में खुदा की जो बातें हैं वो जीवन की बातें हैं और वो हमें जीवन देती है। तो इसीलिए खुदा का वचन जब भी हमारे पास आता है तो हम उसे जल्दी से सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करें और हम उसको ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में हम आगे परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करें, जो कि हमारे विश्वास को बढ़ाता भी है। जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में उतरने देते हैं तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। और हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, बोलने में धीमा और क्रोध में भी हमें धीमा होना है। तो दो चीजें हैं जो हमें बोलने में धीमा, वचन में लिखा है। अगर हम नीति वचन की पुस्तक में जाएं और वहां पर बुद्धि की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, लिखा हुआ है जहां पर ज्यादा बातें होती है वहां पर पाप भी बढ़ता है, क्योंकि हम जब ज्यादा बातें बोलते हैं तो बहुत सी हम गलत बातों को भी बोल देते, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर को ग्लोरीफाई नहीं करती, जिन बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। हम फुलिशनेस में बात कर देते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम किसी की बुराई कर देते हैं, हम किसी को गालियां भी दे देते हैं। हम बहुत तरीके से, जब हम जहाँ पर ज्यादा बातें करते हैं, हम एक दूसरे की चुगली कर देते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती। और खुदा का वचन हमें कहता है कि हम जो कुछ भी करें, हम
उन चीजों से परमेश्वर को महिमा दे, इसीलिए हमें बोलने में धीमा रहना चाहिए। हमें बहुत सोच समझ के अपने जो वर्ड्स हैं, जो हमारे मुंह से निकलते हैं, उनको रिस्ट्रिक्टिव रखना चाहिए, रिस्ट्रेन रखना चाहिए कि हमें कब कहाँ पर कितनी बातों को बोलना है। और वैसे भी जो बड़बोला इंसान होता है, बहुत बार लोग उससे कई बार भागते हैं कि इसने तो बोलना बंद ही नहीं करना, इसने तो चुप ही नहीं होना। तो हमें बुद्धिमान बनना है, परमेश्वर की बुद्धि में चलना है, और वो खुदा का वचन ही है जो हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है। और फिर लिखा हुआ है, हम क्रोध में भी धीमा रहे। जब हम क्रोध में धीमे नहीं होते, वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करते। एक क्रोध जो परमेश्वर का भी क्रोध है, जो कि राइचियस एंगर है। परमेश्वर का क्रोध जो आता है वो हमारे पाप के विरुद्ध आता है। तो वो खुदा का क्रोध अलग है, वो एक राइचियस एंगर है। पाप से परमेश्वर नफरत करते हैं, परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर जो पाप है हमें परमेश्वर से दूर करता है। इसीलिए जब हम पाप में रहते हैं और हम लगातार रिबेलियन करते हैं, विरोध करते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर का क्रोध भी आता है। लेकिन एक क्रोध ऐसा है जो हमारा होता है, जो हम अपने पाप में क्रोध करते हैं। जब हम क्रोध में आकर दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, जब हम क्रोध में आकर कुछ भी गलत कर देते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। बहुत बार क्रोध में आकर लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, मारते हैं, और कई तरह के लड़ाई झगड़े करते हैं, कई तरह की गलत चीजों को कर देते, क्रोध में आके दूसरे के नुकसान पहुंचाते। कई बार लोग क्रोध में आके एक दूसरे पर एसिड फेंक देते हैं। तो कुछ भी जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता है, और हमें पाप में गिराता है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है हमें क्रोध करने में भी धीमा होना चाहिए, क्योंकि खुदा की धार्मिकता को हम प्रकट नहीं करते, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर के गुणों को रिफ्लेक्ट करना है। और क्रोध जो है वो परमेश्वर की आज्ञा भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है हमें परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करना है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि हम वचन पर सिर्फ उसको सुनने वाले नहीं, जैसे आज खुदा का वचन आ रहा है तो हम उसे सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर हम चलने वाले हों। क्योंकि अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमें हमारा वचन एक आईने के समान है, हमें हमारी दशा दिखाता है कि हम कहाँ पर है। वो हमारे गुनाह के भी लिए हमें जो है झंझोड़ता है कि हम कहाँ गलत है, हम अपने जीवन को बदले। और जो जब हम वचन पर नहीं चलते हैं, वचन पढ़कर हम फिर भूल जाते कि वचन क्या था, वचन में क्या लिखा था, या हमने आज क्या सुना। तो खुदा का वचन कहता है वो ऐसे ही है जैसे एक इंसान अपना स्वाभाविक अपना चेहरा देखता है आईने में, लेकिन भूल जाता है। क्या हम भूल जाते हैं कि हम कैसे दिखते हैं? तो वैसे ही हमें वचन के लिए भी, वचन के आईने में अपनी सूरत को देखना है, कहाँ बिगड़ी सूरत है, और वचन में देखकर, वचन की बातों पर चलकर अपने जीवन को परमेश्वर के रास्तों पर चलाना है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि जो वचन है वो उस जो सिद्ध व्यवस्था है परमेश्वर का परफेक्ट लॉ, वो हमारे जीवन में स्वतंत्रता लाता है, हमें पाप से आजाद करता है, हमें बुराई से आजाद करता है, हमें शैतान के फंदों से बचाता है, हमें टेम्पटेशंस जो हमारे लाइफ में किसी भी तरह की परीक्षा आती है उसमें से हमें बचाता है। और लिखा हुआ है कि हम ऐसा करने से हम आशीष पाएंगे, जब हम सिर्फ वचन को सुनते नहीं बल्कि वचन पर चलते हैं। और जब खुदा का वचन ब्लेसिंग्स या आशीषों की बात करता है, तो वो परमेश्वर का खास जो उसका अनुग्रह हम पर आता है, जो यीशु मसीह के द्वारा आया है, परमेश्वर के सारे फेवर्स आए हैं, उसकी ब्लेसिंग, हमें होली स्पिरिट का दान मिलता है। जो हमारे अंदर होली स्पिरिट के फ्रूट पैदा होते हैं, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आते हैं। तो हमें खुदा के वचन को पढ़ना है, चलना है, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हों, और लोगों को भी परमेश्वर के प्रेम में हम लेकर आने वाले हों। क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर के एम्बेसडर्स हैं, हम परमेश्वर की बड़ाइयों को हम करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग भी जो हैं वो पाप से छूट कर वो
उस उद्धार के जीवन को पाए जो परमेश्वर ने इस संसार के लिए रखा है। तो आज का ये जीवित वचन है, मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन को परमेश्वर की ज्ञान में और पहचान में लेकर आएगा। तो इस वचन के द्वारा आप सब बहुत ब्लेस हो। आमीन।